देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नवरात्र का दूसरा दिन है और इसमें मां के मंदिरों में भक्तों ने भक्ति भावना के साथ दर्शन पूजन किए। मां वेला देवी सगरा में माता जी मंदिर में सुंदर पूजा पाठ किया गया है, जहां तीना में बुढ़ेश्वर नाथ और जगह जगह मंदिरों के पास फूल मालाओं और मिठाइयों की दुकान सजी मिली। दूसरे दिन का व्रत मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। शक्ति ही जीवन है और जगत का आधार है। शक्ति के बिना जीवन अधूरा है, निष्प्रभ है और साथ ही इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मा को भी चारण यानी कि अनुशासित करने वाली शक्ति ब्रह्मचारिणी का दूसरा अर्थ है। ब्रह्म में ही विचरण कर जो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो उन्हें ही ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। जिस जीवन में विनम्रता सहजता होगी और पवित्रता होगी वहां ब्रह्म जरूर निवास करते हैं। खबर छाता से है, जहां उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण यात्रा निकाली गई। स्वर्ण जयंती व्यापारी स्वाभिमान यात्रा रैली का नगर में धूमधाम से जोरदार स्वागत किया गया। छाता व्यापार मंडल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। सबसे पहले यात्रा का गोवर्धन चौराहे पर ढोल नगाड़े और फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। तो वही यात्रा गोवर्धन चौराहा, बरसाना चौराहा, नई तहसील रोड, ओल्ड जीटी रोड, मेन बाजार से सब्जी मंडी होते हुए ओल्ड जीटी रोड, शेरगढ़ चौराहे पर एक भव्य और दिव्य सभा के रूप में परिवर्तित हुई। नगर की बोहरे वाटिका में भव्य स्वागत किया गया और भव्य आयोजन का भी देखा गया, जहां पे कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान पहलवान व्यापार मंडल के विधि सलाहकार महामंत्री सुशील भारद्वाज और महामंत्री राकेश वार्ष्णेय द्वारा मां सरस्वती के चित्रपट पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। व्यापार मंडल के 50 एक व्यापारी स्वाभिमान यात्रा 13 मार्च से सहारनपुर से चालू हुई। उसका आज ये 9वां दिन है। ये यात्रा पूरे प्रदेश में भ्रमण करने वाली है और इसका समापन 8 मई को लखनऊ में श्रद्धेय श्याम बिहारी मिश्रा जी की जन्म जयंती को 8 मई को किया जाएगा और ये पूरे प्रदेश में यात्रा जाकर के व्यापारी एकता का संदेश देगी और जो व्यापारियों की समस्याएं आएगी उसको संकलित करके यात्रा के बाद केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के मंत्रियों से मिलकर समाधान कराने का प्रयास करेगी। हिंदू योद्धा परिवार और हिंदू महासभा ने हिंदू नव वर्ष का स्वागत किया, जिससे संगठन द्वारा हवन पूजन किया गया और प्रसाद के रूप में गरीबों को खीर वितरित की गई और सबका मुंह मीठा कराया गया और विक्रम संवत हिंदू नव वर्ष का स्वागत किया गया। चौधरी विज सिंह कंबोज, संस्थापक हिंदू योद्धा परिवार अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश हिंदू महासभा ने बताया कि हमारा भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आता है। इस बार हमने विक्रम संवत 2080 का स्वागत किया है और सभी हिंदू योद्धाओं को अवगत कराया कि अपने बच्चों बड़ों को ये बताएं कि हिंदू नववर्ष का स्वागत जय श्री राम के उद्घोष के साथ अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर दीप प्रज्वलित कर मनाना चाहिए। नगर निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी में कार्यकर्ता जुटे हुए। उक्त उद्गार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने आज फैजाबाद आगमन पर बीकापुर विधानसभा अंतर्गत सोहावल टोल प्लाजा पर बीकापुर विधानसभा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हाजी फिरोज खान उर्फ गब्बर के छोटे भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोहावल फिरदौस अहमद खान के नेतृत्व और बीकापुर विधानसभा के नेतृत्व निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल की अध्यक्षता में आयोजित स्वागत समारोह में व्यक्त किया। सोहावल टोल टैक्स में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी और अपनी गैर मौजूदगी में टोल टैक्स पर भारी भीड़ देखी गई, जहां पे गब्बर ने अपनी ताकत का एहसास कराया। गया था कि हाजी फिरोज खान गब्बर 2 सप्ताह के लिए धार्मिक कार्य के लिए विदेश भी जाते रहते हैं। राजधानी लखनऊ के दक्षिणी जोन थाने के निगोहा इलाके ग्राम पंचायत कुशमोरा के सुखना खेड़ा गांव का मामला सामने है, जहां की पीड़ित महिला आशा ने निगोहा पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए बताया कि 20 मार्च 2023 को करीब रात 8 बजे अपने घर पर थी, तभी उसके पति 3 शराबी के साथ आए और शराब के लिए पैसे मांगने लगे और मना करने पर गंदी गंदी गालियां देते हुए लात घूसों से मारा था। जिसके बाद चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो गए मुझे बचाने के लिए और पति और उनके 3 दोस्तों ने मुझे मिलकर मारा था और शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे, जिसके विरुद्ध में अब थाने में तहरीर दी गई और ठोस कार्रवाई करने की बात की गई। पीड़ित महिला का निगोहा पुलिस ने न्याय दिलाने की उम्मीद नहीं दिखाई थी, जिससे पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? आशा। कहाँ रहती हो? सुखना खेड़ा। सुखना खेड़ा। और आदमी क्या नाम है? अमरेश। अमरेश।
क्या है पूरा मामला बताइए। वो आए सर, आगे आगे आए, हम अपने गांव में थे और शराब पीने को पैसा मांगने लगे, हमको मारने लगे। जब पापा लोग हमारे छुड़ाने लगे तो हमारे मामा लोग 3 लोग मिलके मारने लगे। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन भानु के युवा जिलाध्यक्ष अलीगढ़ कृष्णा ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम उप जिलाधिकारी महोदय गभाना को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जिला अलीगढ़ के बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, जौ, सरसों, आलू आदि की फसलों में लगभग 30 से 40% तक का नुकसान हुआ। इस समय किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से भी काफी खराब हो गई है। बेमौसम हुई बरसात के कारण किसान और ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं। कृष्णा ठाकुर ने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए लेखपालों से फसलों के नुकसान का पारदर्शी सर्वे कराकर जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए। उप जिलाधिकारी गभाना ने जल्द ही सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया। थाना लीलापुर के सगरा सुंदरमपुर के गोविंदापुर निवासी विशाल अभय उनके एक रिश्तेदार के यहाँ कुछ काम से बाइक से लालगंज की तरफ चितरी गांव जा रहे थे। उधर से लालगंज से प्रतापगढ़ की तरफ आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीनों बुरी तरीके से घायल हो गए। तीनों की हालत नाजुक बताई गई है। सूचना पर मौके पर पुलिस मौजूद रही। लोगों और पुलिस की सहायता से तीनों को प्राथमिक उपचार के लिए लालगंज CSC भेजा गया। श्रीनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। खाकी ने अवैध असलहों की तस्करी का भांडाफोड़ कर 2 अंतर्राज्यीय असला तस्करों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस खाकी के हाथ लगे हैं। साथ ही असला तस्करी करने में उपयोग की जाने वाली बुलेट मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीनगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। क्या पूरा घटनाक्रम रहा सर, और किस तरह के काम को अंजाम देते थे लोग? जनपद महुआ के स्वाट टीम प्रभारी SI राहुल परमार को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली थी कि स्वासामाप थाना चरखारी निवासी देवेंद्र यादव द्वारा अवैध रूप से निर्मित तमंचों का व्यापार किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। उसके द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार कार्रवाई करते हुए उन्होंने थाना श्रीनगर पुलिस को साथ लेकर कल दिनांक 21 मार्च को समय 8:30 बजे बिल्की तराई के पास से देवेंद्र यादव व उसके साथी गोलू यादव, जो कि स्वासामाप का ही रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 5 तमंचे और 3 कारतूस 315 बोर के, जो अवैध रूप से निर्मित किए गए थे और जिनको सप्लाई करने के लिए ले आया जा रहा था, गिरफ्तार किया गया। और इस कार में प्रयोग की जाने वाली बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। सर, ये लोग पहले से इनके खिलाफ कोई इस प्रकार के मामले दर्ज हैं क्या? नहीं, पहले से इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। इस तरह का देवेंद्र यादव के खिलाफ SC/ST एक्ट का एक मुकदमा पूर्व में वर्ष 21 का थाना चरखारी क्षेत्र में पंजीकरण। कितने दिनों से सर ये कार्य कर रहे थे असला बनाने? ये करीब 4-5 महीने से इसने अपना ये कार्य करना स्वीकार किया है। ये कहाँ सर बेचते थे, क्या कुछ है? ये जानकारी करने पर इन लोगों ने बताया है कि सतीश निवासी हरपालपुर जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश द्वारा ये निर्माण कराया जाता था इनके द्वारा अवैध तमंचों का, और उन तमंचों को छतरपुर निवासी ही डिग्गी राजा और संत राजा को इनके द्वारा 5,000-6,000 रुपये में और 10,000 रुपये तक की कीमत में सप्लाई किया जाता था। सूचना प्राप्त हो रही थी कुछ दिनों से कि कोई एक व्यक्ति है जो कि अवैध तमंचा के कार्य में, उसको बनाने, उसको बेचने में लगा हुआ है। इसके ऊपर पैनी नजर रखी जा रही थी और कल इस व्यक्ति को अपने साथी के साथ 5 तमंचों के साथ और कुछ जिंदा कारतूस के साथ जो है पकड़ लिया गया है और इसको जो है पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है। इनका एक साथी और है जिसको कि अभी पुलिस द्वारा तलाश किया जा रहा है। इस तरह से एक बहुत अच्छा जो है कार्य वह श्रीनगर पुलिस व सर्वेलेंस टीम महोबा द्वारा किया गया है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।